ब्रह्मवादी लोग उनका सोचना है कि जगत मिथ्या। सो बिकॉज दिस वर्ल्ड इज कॉजिंग अस बॉन्डेज, इस संसार में कोई भी गतिविधि करेंगे तो हम बंधन में पड़ जाएंगे, इसलिए वो इसको निगेट करते हैं। दे जस्ट ट्राई टू निगेट इट, दे वांट टू गेट रीड ऑफ इट। बट श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया दूध का और दही का, जिससे पेट खराब हुआ। यस, जो एक्टिविटी है, द एक्टिविटी आर द कॉज ऑफ बॉन्डेज, इट्स ट्रू। बट when we dovetail those activities for the pleasure of Krishna, हम सब गुणों के प्रभाव में है, और गुणों के प्रभाव के कारण हमारी कुछ न कुछ वृत्ति है कार्य करने की, ठीक है। But we are inclined to act, but when we act for Krishna, when we add Krishna in that, then the same activity becomes the cause of liberation. So this is wonderful, amazing explanation by Srila Prabhupada कि हम जब उस गतिविधि को, तो ये जो 3 प्रकार के ताप है, भौतिक कार्यों के कारण 3 प्रकार के ताप जो दुख है वो होते हैं, परंतु जैसे ही भगवान की सेवा में ये कार्य नियुक्त किए जाते हैं, ये कार्य भौतिक न रह करके आध्यात्मिक बन जाते हैं। जैसे कुकिंग घर के लिए करना और भगवान के लिए करना, व्यापार स्वयं के लिए करना और मंदिर के लिए करना, कोई भी कार्य, जो भी भौतिक कार्य है, तथाकथित भौतिक कार्य है, वस्तु भौतिक नहीं है, चेतना भौतिक है। कैन यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान से उद्गृत है। बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। Krishna is Satchidanand Vigraha. Therefore, everything is having the same nature. Srila Prabhupada explained it. Right? There is nothing matter. हमारी चेतना मैटर है, our consciousness becomes dull. That is matter. यदि हम अपनी भावना को भगवत भावना में रखेंगे, सदैव भगवान की सेवा में निमग्न रहेंगे, तो इस संसार में भौतिक कुछ है ही नहीं। प्रहलाद महाराज ने बताया कहां पर भौतिक है, ये खंबा जो पूर्ण रूप से भौतिक है वो आध्यात्मिक था। राइट? द सुप्रीम लॉर्ड वाज देयर। सो देयर इज नो मैटर, आवर कॉन्शियसनेस इज मैटर। जब हमारी चेतना भौतिक भोगों के लिए है, see, everyone is working hard. Why they are working? Only for material sense gratification to different degrees. अलग अलग स्तर पर भौतिक भोग की प्राप्ति करते हैं। माँ बेटे को प्रेम करती है, वो भी भौतिक भोग है, because she wants to experience some great joy out of that. Material joy, not spiritual joy. So all these are called bondage. वो बंधन का कारण बनेगा। महाराज भरत वो हिरण के साथ प्रेम करने से वापस उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। राइट? सो एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जिस संबंध के अंदर भगवान नहीं है, इफ द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा इज नॉट देयर, देन दैट बिकम्स मैटर, ऑल्दो इट मे अपीयर स्पिरिचुअल। So the root of all this understanding is, first we should know that everything, सारी चीजें भगवान के द्वारा उद्भूत है, इसलिए सब आध्यात्मिक है, और सब का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाना चाहिए। जैसे ही किसी भी वस्तु का उपयोग, भले वो पूर्ण आध्यात्मिक दिखती हो, फॉर एग्जाम्पल दिस टेम्पल इज ए स्पिरिचुअल प्लेस, परंतु इस मंदिर में यदि मैं भौतिक कार्य करूं, यहाँ पर बैठ कर मैं बिजनेस की प्लानिंग करूं, यहाँ पर बैठ करके मैं किसी भौतिक भोग का आलोचना करूं, चिंतन करूं, तो फिर वैसे ही तुरंत ये मंदिर न रह करके एक भौतिक स्थान बन जाएगा। बिकॉज आई एम यूटिलाइजिंग दिस फॉर माई पर्सनल मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। और जब जैसे ही कोई व्यक्ति कोई भी पूर्ण भौतिक वस्तु, pure materialistic place, pure materialistic things, if that is consumed, this is utilized or engaged
in the service of Krishna, then immediately, instantaneously, it becomes spiritual. तो वस्तु भौतिक और वस्तु आध्यात्मिक नहीं होती। चाकू एक है, उसी चाकू से हत्या की जाती है, उसी चाकू से ऑपरेशन किया जाता है। दोनों ही रथ के ऊपर सवार थे, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। दोनों ही एक ही जगह थे, युद्ध की भूमि में, कुरुक्षेत्र की जगह। दोनों ही राजसी वेशभूषा में थे, बोथ फ्रॉम द सेम फैमिली। सिर्फ चेतना अलग थी, सिर्फ चेतना अलग थी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, बुरे सौदे का सर्वश्रेष्ठ उपयोग यह है कि सारी वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, उसका उपयोग भगवान की सेवा में करनी चाहिए। वे अपनी शक्ति से भौतिक को आध्यात्मिक और आध्यात्मिक को भौतिक में बदल सकते हैं। शर्त यह है कि उस पदार्थ को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो जिन चीजों के ऊपर हम अपना स्वामित्व क्लेम कर रहे हैं, वी आर क्लेमिंग आवर प्रोप्राइटरशिप, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय कार, दिस इज माय प्रॉपर्टी। As long as we will have this understanding, although we are living in temple, but we are living in the material consciousness. And when we turn it to pure service of Krishna, that Krishna is the proprietor, He is the owner, as Srila Bhaktivinoda Thakur has sung in his Kirtan. When we are in that mood, the same place becomes Vrindavan. It immediately turns in the form of Vrindavan. Thank you so much. Hare Krishna. Very nice.